वेलकम टू अवर तड़कता भड़कता शो द स्नैकी शो विथ योर होस्ट एंड दोस्त विभावरी। हम बात करने वाले हैं टीवी, बॉलीवुड और हॉलीवुड की कुछ अतरंगी, कुछ तूफानी खबरों के बारे में, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे या आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं द स्नैकी शो। जानवी कपूर आजकल हो गई हैं बेहद धार्मिक और करने लगी हैं बालाजी की चढ़ाई। जानते हैं क्यों? आइए जानते हैं। जानवी ने बताया कि उन्हें नहीं लगता कि जब उनकी मम्मी यानी कि श्रीदेवी थी तो उनका धार्मिक या आध्यात्मिक झुकाव इतना ज्यादा था, लेकिन उनकी मम्मी धार्मिक थी तो वे सब भी धार्मिक हो गए थे। लेकिन श्रीदेवी के गुजरने के बाद जो संबंध है हमारे कल्चर, इतिहास और हिंदुइज्म के साथ, वो और भी ज्यादा गहरा हो गया। इसलिए अब मैं भी भगवान की शरण लेने लगी हूँ। और एक्टर कार्तिक आर्यन ने पूरी की पूरी भूल भुलैया 3 की शूटिंग कंप्लीट कर ली है। एक बार फिर बड़े पर्दे पर होगा धमाल। आइए जानते हैं कब रिलीज होगी ये फिल्म। हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइजी में कार्तिक आर्यन एक बार फिर रूह बाबा बनकर मिस्ट्री सॉल्व करते दिखाई देंगे। ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी के निर्देशक अनीस बज़मी हैं। हिट हॉरर फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट अपनी दिलचस्प कहानी और शानदार कलाकारों के साथ लोगों को लुभाने के लिए तैयार है। साल 2022 में कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी और तब्बू स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर बवाल मचाया था। 70 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 184 करोड़ की जबरदस्त कमाई की थी। इस फिल्म की सफलता को देखने के बाद ही मेकर्स ने इसके तीसरे पार्ट की तैयारी शुरू कर दी थी, जिस पर काम भी शुरू हो गया है। खास बात तो ये है कि इस फिल्म में असली मंजुलिका यानी विद्या बालन भी दिखाई देंगी। ना कोई हीरो, ना कोई एक्शन, फिर भी ओटीटी पर छाई 3 हसीनाओं की कहानी टॉप ट्रेंडिंग बनी साल 2024 की ये फिल्म। अब आपको बताना चाहेंगे ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जो 30 टेक के बाद भी नहीं दे पाई शॉट और फूट फूट कर रोने लगी थी। ये एक्ट्रेस खुद ही किया खुलासा। आइए जानते हैं। नेटफ्लिक्स पर मौजूद वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार रिलीज के बाद से अब तक लोगों का दिल जीत रही है। आए दिन इस सीरीज को लेकर कोई न कोई नई खबर या नया किस्सा सुनने को मिल ही जाता है। अब इस सीरीज में आलम का किरदार निभा चुकी शर्मिन सहगल ने संजय लीला भंसाली से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया है। शर्मिन सहगल को लगातार उनकी एक्टिंग के लिए ट्रोल किया जा रहा है। इस सीरीज में आलम के किरदार में उन्होंने अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल तो नहीं जीता, लेकिन वो चर्चा में जरूर छाई हुई हैं। शर्मिन ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कैसे वो अपने मामा संजय लीला भंसाली के सामने रोने लगी थी। उस दौरान वो काफी घबरा गई थी। शर्मिन ने बताया कि उनके मामा संजय लीला भंसाली कभी भी सेट पर नहीं आते थे, लेकिन एक दिन वो सेट पर आए और उस दिन शर्मिन की हालत खराब हो गई। शर्मिन ने अपनी बातचीत में बताया कि उस दौरान एक गाना शूट किया जा रहा था, लेकिन मामा भंसाली को देखते ही वो घबरा गई। उन्होंने बताया कि वो नॉर्मली 15 टेक देती थी, पर उस दिन उन्हें 25 टेक देने पड़े थे, तब जाकर शॉट फाइनल हुआ था। न शोर शराबा, न मेहमानों की भीड़, स्ट्रेंजर थिंग्स की इस एक्ट्रेस ने 20 साल की उम्र में गुपचुप शादी कर ली। क्या आपको नहीं पता? आइए बताते हैं। 20 साल की मिली बॉबी ब्राउन ने अपने 22 साल के बॉयफ्रेंड जैक बॉनजियोवी से शादी कर ली है। दोनों ने बेहद गुपचुप तरीके से शादी की, पर किसी को भी इसकी भनक नहीं लगी। अब रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि स्ट्रेंजर थिंग्स की स्टार ने अपना घर बसा लिया है। उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को अपना हमसफर बनाया है। द ग्रेट इंडियन कपिल शो के बारे में तो आप जानते ही होंगे। हाल ही में आए एक एपिसोड में फराह खान आई थी और उन्होंने ऐसी बात कह दी कि देखने वालों के तो तोते ही उड़ गए। उन्होंने कहा कि वो टॉम क्रूज से अफेयर करना चाहेंगी और ये भी कहा कि अनिल कपूर के साथ फराह रोज सुबह 15 मिनट करती हैं चुगली। द ग्रेट इंडियन कपिल शो के बीते एपिसोड में फराह खान और अनिल कपूर बतौर गेस्ट पहुंचे थे। यहाँ दोनों ने जमकर मस्तियां की और दर्शकों को खूब हंसाया। साथ ही कई दिलचस्प बातें भी शेयर की। कपिल शर्मा ने भी इनसे मजेदार सवाल पूछे, जिनके जवाब ने लोगों को चौंका दिया।
कॉमेडियन कपिल शर्मा ने फराह खान और अनिल कपूर से सवाल किया कि वो किस हॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ अपनी डेटिंग की अफवाह को फैलाना चाहेंगे। कपिल ने ऐसा सवाल पूछा कि ऐसा कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस है जिसके साथ अगर अफेयर की अफवाह फैली तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको दुख होने के बजाय खुशी होगी। इस सवाल के जवाब पर अनिल कपूर कुछ रिएक्ट करते उसके पहले ही फराह खान बोल पड़ी। कोई भी, वहीं एक्टर ने भी सहमति जताई, लेकिन जब फिल्म मेकर ने कहा कि बॉलीवुड से भी कोई लड़की हो सकती है तो एक्टर सहमत नहीं हुए और बोले नहीं, बॉलीवुड से नहीं। इसके बाद फराह खान ने अपना जवाब भी दिया और टॉम क्रूज का नाम लिया। और इधर अनंत राधिका की प्री वेडिंग के लिए 10 चार्टर 12 प्राइवेट जेट बुक हुए। लग्जरी कार में सभी गेस्ट आए, भाई ठाठ हो तो ऐसी। भारत के जाने माने बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी अपने छोटे बेटे अनंत की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। जामनगर में ग्रैंड सेलिब्रेशन के बाद अब अंबानी परिवार अनंत और उनकी होने वाली पत्नी राधिका मर्चेंट के सेकंड प्री वेडिंग पार्टी के जश्न में डूबा हुआ है, क्योंकि 12 जुलाई 2024 को अनंत और राधिका मर्चेंट की ड्रीम वेडिंग होने वाली है। अपने भव्य आयोजन के लिए जाना जाने वाला अंबानी परिवार छोटे बेटे की शादी को लेविश बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। क्रूज पर हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी शामिल हुए थे, जिनका जानदार स्वागत किया गया। अपने मेहमानों के लिए अंबानी परिवार ने 10 चार्टर फ्लाइट बुक की थी। इन्हीं से कई ए लिस्ट सितारे 28 मई को बार्सिलोना गए थे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में कंफर्टेबल और लग्जूरियस ट्रेवल के साथ साथ स्वादिष्ट खाना भी परोसा गया था। पुष्पा 2 द रूल का नशा दूसरे सिंगल द कपल सॉन्ग के साथ एक नए लेवल पर पहुंचने वाला है, जिसमें भारत की पॉपुलर जोड़ी नजर आ रही है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अल्लू अर्जुन पुष्पराज के रूप में और रश्मिका मंदाना श्रीवल्ली के रूप में इस गाने में छाए हुए हैं। पहले ही फिल्म के टीजर और पहले सिंगल पुष्पा पुष्पा ने जबरदस्त सुर्खियां बटोरी। वहीं अब दूसरे सिंगल की चर्चा शुरू हो गई है और ये जोड़ी फिर धमाका करने को तैयार है। पुष्पा 2 द रूल का नशा दूसरे सिंगल सॉन्ग द कपिल सॉन्ग के साथ तबाही मचाने आ गया है, जिसमें दोनों की पॉपुलर जोड़ी नजर आ रही है। अल्लू अर्जुन पुष्पा राज के रोल में और रश्मिका मंदाना श्रीवल्ली के रोल में इस गाने में छा गए हैं। पहले ही फिल्म के टीजर और पहले सिंगल पुष्पा पुष्पा ने जबरदस्त सुर्खियां बटोरी। वहीं अब दूसरे सिंगल की बात शुरू हो चुकी है और ये जोड़ी फिर धमाका करने की तैयारी में है। ये गाना कमाल का है। कोरियोग्राफर गणेश आचार्य की धुन पर नाचते हुए अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना नजर आ रहे हैं। दोनों का स्टाइल काफी एनर्जेटिक है। आमिर खान के बेटे जुनैद खान अपनी अगली फिल्म में महाराज बन रहे हैं। अरे डरिए नहीं, हम आपको बता रहे हैं कि उनकी पहली फिल्म का जो पोस्टर रिलीज हुआ है उसके बारे में। और साथ ही इस फिल्म में उनके साथ हैं जयदीप अहलावत, जिनका लुक बी टाउन में फेमस हो गया है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के बेटे जुनैद खान अपने डेब्यू के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लाइमलाइट से दूर रहने वाले जुनैद लंबे समय से अपनी पहली फिल्म को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, जिसका पहला पोस्टर अब रिलीज कर दिया गया है। जुनैद की पहली फिल्म महाराज है, जिसमें उनके साथ जयदीप अहलावत भी दिखाई देंगे। हाल ही में मेकर्स ने फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज किया, जिसमें जुनैद एकदम डिफरेंट लुक में दिखाई दे रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि जुनैद की डेब्यू फिल्म महाराज इसी साल जून में रिलीज होगी। फिल्म 14 जून को रिलीज होने वाली है, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि यशराज फिल्म्स की ये फिल्म सिनेमा घरों में नहीं बल्कि OTT पर रिलीज होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जुनैद खान की पहली फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने को तैयार है। अब बात करते हैं पंचायत वेब सीरीज के बारे में। पॉलिटिक्स, स्लो रोमांस और प्रहलाद के दर्द से भरा रहा पंचायत का तीसरा सीजन। करीब 2 साल के इंतजार के बाद आखिरकार पंचायत का तीसरा सीजन प्राइम वीडियो पर दस्तक दे चुका है। जो लोग पंचायत के बाकी 2 सीजन देख चुके हैं, उन्हें इसकी कहानी से लेकर खामियों के बारे में पूरी जानकारी होगी। जिन्होंने पंचायत के बाकी 2 सीजन नहीं देखे, उन्हें तीसरा सीजन देखने से पहले के 2 सीजन जरूर देखने चाहिए।
एआई और तमाम तरह के विजुअल इफेक्ट्स के जमाने में पंचायत जैसी वेब सीरीज का बनना दर्शकों के लिए थोड़ा हैरानी भरा है। तभी तो दर्शकों के बीच इसे इतना पसंद भी किया जा रहा है। पंचायत और रूरल इंडिया पर आधारित अब तक की सबसे बेहतरीन वेब सीरीज में से एक है। अब पंचायत का तीसरा सीजन भी आ चुका है, जो बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग की ताजी हवा का झोंका है। लगभग 35 से 40 मिनट के ये 8 एपिसोड आपको ये एक बार फिर फुलेरा गांव में ले जाते हैं और वो एहसास कराते हैं जो शायद लोगों ने महसूस करना बंद कर दिया है। भूल भुलैया 3 के सेट पर लाल साड़ी में दिखी तृप्ति डिमरी, तो लड़कियों के दिलों की धड़कन कार्तिक आर्यन भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं, अभी भी अपने पुराने अवतार में ही दिख रहे हैं। फोटोज में काली साड़ी पहने माधुरी दीक्षित और विद्या बालन नजर आ रही हैं। वहीं तृप्ति डिमरी लाल रंग की साड़ी पहने बंगाली लुक में दिखाई दे रही हैं। वहीं कार्तिक अपने उसी अवतार में हैं जैसे पार्ट 2 में दिखाई दिए थे। वहीं 3 और कलाकारों की भी तस्वीरें हैं। बीच में खबर आई थी कि इस मूवी में माधुरी और विद्या बालन का फेस ऑफ देखने को मिलेगा। बॉलीवुड के पावर कपल अर्जुन और मलाइका अरोरा के रिलेशनशिप की खबरें किसी से छुपती तो नहीं हैं, लेकिन अभी अर्जुन कपूर के साथ ब्रेकअप की अफवाहों पर मलाइका अरोरा को गुस्सा आ रहा है। चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने बताया कि नहीं, सभी अफवाहें हैं। साल 2018 में दोनों ने डेटिंग करना शुरू किया था और 2019 में अपने रिश्ते को ये लोग दुनिया के सामने ले आए थे। उनका ये रिश्ता काफी लंबा, प्यार से भरपूर और काफी पाक रिश्ता था। आज भी दोनों के बीच कोई मनमुटाव नहीं है। वे एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं और एक दूसरे के लिए ताकत बने हुए हैं। दोस्तों, वैसे तो बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन फिल्मों के साथ सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं। विद्या बालन इंस्टाग्राम पर रील्स भी खूब बनाती रहती हैं। विद्या बालन ने हाल ही में बताया कि उन्हें रील्स बनाने में बहुत मजा आता है। विद्या बालन के रील्स पर फैंस भी खूब प्यार लुटाते हैं। सोशल मीडिया पर रील बनाने और वायरल होने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हुए विद्या बालन ने बताया कि लगभग 2 साल पहले वो लंदन में नियत फिल्म की शूटिंग कर रही थी। इस दौरान उनके पास बहुत टाइम था। उनके मैनेजर ने उनसे कहा कि हम रील क्यों नहीं बनाते। अपना पहला वीडियो वायरल होने के बाद विद्या को सोशल मीडिया से प्यार हो गया। इसके बाद विद्या ने रुकने का नाम नहीं लिया। इंस्टाग्राम पर 9.4 मिलियन फॉलोअर्स रखने वाली विद्या ने यह भी कहा कि पहले वो 1 या 2 महीने में एक ही रील बनाती थी। उनके पास रील शूट करने का टाइम भी है और उन्हें बहुत मजा आ रहा है। जबकि उनका वीडियो वायरल हुआ तब उन्हें एहसास हुआ कि लोग भी इसका मजा ले रहे हैं। मिस्टर एंड मिसेस माही में राजकुमार राव और जानवी कपूर की केमिस्ट्री छा गई है। दोनों सितारों ने अपनी एक्टिंग से ऑडियंस के दिलों को जीत लिया है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी शुरुआत की है और साथ ही श्रीकांत के पहले दिन की कमाई के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। राजकुमार राव और जानवी कपूर की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही थिएटर में आ चुकी है। लोग इस मूवी पर भर भर कर प्यार लुटा रहे हैं। क्रिटिक्स से भी फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले हैं। मिस्टर एंड मिसेस माही ने बॉक्स ऑफिस पर दमदार शुरुआत की। मिस्टर एंड मिसेस माही एक फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसमें राजकुमार राव और जानवी कपूर की केमिस्ट्री छा गई है। दोनों सितारों ने अपनी एक्टिंग से ऑडियंस का दिलों को जीत लिया है और इसका पता फर्स्ट डे कलेक्शन से साफ पता चल रहा है। राजकुमार राव और जानवी कपूर की मिस्टर एंड मिसेस माही ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर ऊंची उड़ान भरी। इस फिल्म ने पहले दिन देश भर में 7 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। तो ये थी आज की बातें जो हम बता रहे थे आपको, बॉलीवुड और टीवी जगत से जुड़ी हुई बातें। अब अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।